हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट। एक बार फिर से संडे की सुबह और बारी है हम लोगों की बातचीत की। और आप थंबनेल में तो समझ गए होंगे कि शायद बातचीत इस बार वैसी ना हो जैसी हमने पिछले 2-3 हफ्ते से देखी है, क्योंकि वो भी एक एक्सपेरिमेंट किया है हमने और करते रहेंगे। जिस तरीके की बातचीत थी उसमें से कुछ को तो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया एंड आई वाज रियली ग्लैड कि संडे सुबह आपको इस तरह की बातचीत, कॉन्वर्सेशन, इंटरेक्शंस आपको पसंद आ रहे हैं। मैनी वी गॉट गुड व्यूज़ ऑन दोज इंटरव्यूज़ एज वेल। तो इस बार जो पॉडकास्ट था मैंने उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया। यस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरेक्शन, बट वो इंटरेक्शन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने timesdrive.in को फॉलो किया है तो मे बी यू सीन आवर इंटरव्यू विच वी डिड विद द सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मिस्टर शशांक श्रीवास्तव। अब उनसे मैंने जो बातचीत की तो उससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई और उसी बातचीत में से एक सेगमेंट के ऊपर मैं सोच रहा था कि आप सभी से ज़्यादा बात की जाए और इस वजह से पॉडकास्ट में उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज वो सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर एक्शन भरपूर है, आप लोगों के सवाल उससे भी ज़्यादा भरपूर हैं और जो कंपटीशन है वो तो ज़बरदस्त ही है। और वहाँ पे मारुति सुजुकी की मौजूदगी वैसी नहीं है जिस तरह से हम बाकी कंपनीज की देखते हैं, बावजूद इसके कि मारुति सुजुकी नंबर 1 कार कंपनी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसयूवीज, जहाँ पर साफ साफ कहा गया कि जो एंट्री एसयूवी है ब्रेज़ा के तौर पर वहाँ कंपनी लीड कर रही है। साल भर में 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वो ब्रेज़ा बेच देती है कंपनी, बावजूद इसके कि अभी हमने देखा कि उन्होंने छोटे डीजल इंजन को थैंक यू टाटा बाय बाय कर दिया। बट वहाँ पे उनकी लीडरशिप है। जो एस-क्रॉस है उसकी जो बिक्री है वैसी नहीं है जिस तरह से कंपनी चाहेगी। और जो क्रेटा सेल्टॉस वाला सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी काफ़ी गौर से देख रही है, क्योंकि वो वाला सेगमेंट ऐसा है जो कंपनी रेड स्पॉट अपना कह रही है। खैर, तो इस पर हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आप समझ ही होंगे किससे जुड़ा हुआ होगा। वही गाड़ी जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा बार लॉन्च होने का रिकॉर्ड बनाए जबकि लॉन्च हुई नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जिमनी। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी के बारे में था और इस बार देखा मारुति सुजुकी की तरफ से पहले से ज़्यादा क्लैरिटी से, ज़्यादा डिटेल में अब जवाब मिल रहा है। सो ऑब्वियसली वी कैन अजूम, वी कैन एंटिसिपेट कि अब जिमनी बहुत जल्द सड़कों पर आएगी। तो पहले सवाल का जवाब हम पहले सुन लेते हैं। जी देखिए, जिमनी का प्रोडक्शन हमने शुरू किया अराउंड 2 months बैक फॉर आवर एक्सपोर्ट मार्केट। सो वी आर मेकिंग द vehicles and sending it to our export markets. But I think your question pertains to what's going to happen in the Indian market. और जैसे आप जानते हैं कि हमने डोमेस्टिक मार्केट के लिए ऑटो एक्सपो में उसको एग्जिबिट किया था फरवरी 2020 में, जस्ट टू टेक ए फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स की किस तरह से वो लोग उसको देखते हैं, जिमनी को, उसकी डिज़ाइन को, किस प्राइस पे वो उनको लगता है कि ये आनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। सो दैट पार्ट ऑफ द रिसर्च वी आर डूइंग and we are finalizing our plans regarding the Jimny for the Indian market. And as soon as we are ready with our plans, we will definitely let you know about when exactly we will bring the Jimny to the Indian market. तो इसके बाद अब अगला सवाल वही होगा कि कब आएगी 5 डोर वाला वर्जन, के बारे में कंपनी क्या कह रही है। तो वहाँ थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा ठोस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी अपने फ्यूचर मॉडल्स के बारे में इतने खुलकर तो स्टेट नहीं जानकारी देगी। इसके अलावा जो एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में इंतजार चल रहा है उसके बारे में भी काफ़ी खबरें चल रही थी और वो हमें लग रहा है कि शायद कंपनी सोच रही है ब्रेज़ा के CNG अवतार की तरफ। It's a good question because you rightly pointed out CNG with the number of stations in our country going up dramatically, and they are now 3,500 as compared to 1,400 we had just 3-4 years back. 3-4 years back CNG was available only in 146 cities. Today it's available in almost 300 cities, 300 plus cities. So I think the development of the infrastructure for CNG is one of the reasons why the CNG vehicles offtake is been going strong. The second reason, of course, is that the diesel and the gasoline prices have gone up substantially, and CNG is a very good option as far as cost of running is concerned. Third, of course, the emission is much lower. So CNG in that sense is a very clean fuel, helping the OEMs for the CAFE as well. So these are the reasons why I believe CNG has been growing. It was almost 158,000 last year compared with 106,000 the previous year. Even though the market came down,
The CNG went up from 506,000 to 158. I'm talking of Maruti Suzuki. And this year is expected to go up to 250,000. So I think it's a very important part, as you mentioned, the running cost being less than half of the petrol and diesel vehicles. So I think it has got a future. And we have 8 models currently which are under CNG. But yes, we are planning to bring other models also with CNG as an option, because really that market is taking off. And in fact, in some of our products like WagonR or Celerio, for example, in many cities, more than 50% is CNG, even in the personal vehicle category. वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इतनी लंबी बातचीत में हमने छोटी कारों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। जस्ट इमेजिन, जब खत्म हो गया इंटरेक्शन तब मुझे याद आया कि जी हाँ, मारुति सुजुकी को जो आमतौर पर हम वैल्यू फॉर मनी छोटी गाड़ियों के लिए दुनिया भर में जो कंपनी जानी जाती है, वहाँ पर मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ। और जो नेचुरली ऑर्गेनिकली कोई जो डिस्कशन पॉइंट्स आए, उसमें छोटी कारों के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं। हालांकि जो एक छोटी वैगनआर के इलेक्ट्रिक वर्जन के स्पाई पिक्स हम हाल में देख रहे हैं, बट उसके बारे में कुछ जवाब खास मिला नहीं। खैर, जो सेगमेंट कंपनी को परेशान कर रहा है, क्योंकि जहां हम देखें नंबर 1 कार कंपनी है, 50% से ज़्यादा उनका मार्केट शेयर है। उसके अलावा सेडान वाले सेगमेंट में, एंट्री एसयूवी वाले सेगमेंट में, छोटे हैचबैक वाले सेगमेंट में, प्रीमियम हैचबैक वाले सेगमेंट, सभी में कंपनी का कहना है कि उनका जो शेयर है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है बाकी मैन्युफैक्चरर से। लेकिन जो सेगमेंट है मिड साइज एसयूवी वाला, वो उनके लिए रेड स्पॉट है। अब रेड स्पॉट का उनका क्या मतलब था, वो भी हम आपको इस जवाब में दिखा देते हैं। Actually, we have a product there, the S-Cross, which is having a 1.5 liter BS6 engine, which we launched last August. Those numbers are doing well and getting better, but obviously they are not doing as well as we would like the S-Cross numbers to be. So if you see our market share, Maruti Suzuki's market share across segments, it's pretty strong. While overall it is around 50%. However, if you look at hatches, maybe it's about 65-66%. If you look at sedans, maybe just short of 50%. If you look at passenger cars, our market share is 63-64%. If you look at MPVs, which is the Ertiga, XL6, Innova, Triber category, there our market share has grown to almost 58%. If you look at vans, the market share is more than 90% because there is very little competition in where we have the eco. So all segments, if you see, we have a really good market share. But if you see SUV segment, that's the segment where we have our market share is a little low, and within SUV, it is the mid SUV which you are referring to, which is an issue. So you have pointed out very rightly, Kranti, because if you look at the entry SUV, we are very much the market leaders. So our Brezza with a 1.5 liter petrol engine, BS6 compliant petrol engine, it's been doing very well, and it is selling more than 100,000 vehicles every year. And despite all the new competition which has come in, Brezza continues to be the number 1 by far in the entry SUV segment. But yes, in the mid SUV segment, we would like our S-Cross to do much better. We are focused on that. And as far as overall product portfolio in SUV is concerned, I cannot give specifics because I'm not allowed to talk about actual product timelines or the product itself, the new products. So our general philosophy though is that we keep scanning the environment for those white and blue spots, which are basically spots where you have where the market is growing but no real good product, or the red spots where the market is growing but we don't have enough. For example, a red spot is a mid SUV category. So yes, those red spots, white spots, blue spots, we keep examining, and that is how we make our portfolio. And that with the anticipation of consumer requirement is, I think, one of the keys for Maruti's success so far, because that's what enables us to give to consumers what they want at a value that they want, and that's what has helped us to maintain that 50% market share or thereabouts. तो गाइस, कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट में यही बताना चाह रहा था कि इन केस यू लुकिंग फॉर न्यू value centric SUVs from Maruti Suzuki and you're still waiting for the Jimny, और आपको लग रहा है कि हाँ ब्रेज़ा का जो नया अवतार है क्या उसके लिए वेट किया जाए, तो बहुत कुछ उसमें से अंदाज़ा इशारा आपको मिल गया है कि कंपनी अब SUV के ऊपर काफ़ी जोर दे रही है और ख़ास तौर पर
उस सेगमेंट में जहां पर क्रेटा और सेल्टॉस ने धमाल मचा रखा है। तो मारुति जैसी कंपनी अगर इस सेगमेंट से नदारद रहेगी तो फिर नंबर 1 कार कंपनी होने की जो जिम्मेदारी है वो भी शायद पूरी नहीं होगी इससे। तो इसी वजह से अब कंपनी जो है काफ़ी सीरियसली उस सेगमेंट में देख रही है। हालांकि वहाँ पे कुछ एक स्वाइपिक्स, कुछ एक जो खबरें चल रही थी कि शायद वो टोयोटा के टाई अप के साथ वहाँ पर कोई प्रोडक्ट आए ना आए, तो वहाँ कोई भी ठोस जानकारी हमें नहीं मिली। सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट ये ज़रूर है कि कंपनी अब पहले से कहीं ज़्यादा सीरियसली सोच रही है उस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में। बट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है, क्या वो छोटी गाड़ियों वाला जो इमेज है वो काफ़ी बदलेगा? क्या मारुति के एसयूवीज़ जो हैं वो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हावी हो पाएंगे? या एक और सवाल कि क्या वैसे नॉट रिलेटेड टू दिस बट जनरली आई वांटेड टू आस्क यू गाइस कि क्या कंपनी को एक बार फिर से डीजल की तरफ रुख करना चाहिए, जो उन्होंने छोटे डीजल इंजन को बंद कर दिया था? क्या आपको लगता है 1.5 डीजल की तरफ मारुति को जाना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में फिलहाल दे सकते हैं। और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट न्यूज़, व्यूज़ और अपडेट्स हैं उसे लेने के लिए timesdrive.in के ऊपर ज़रूर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सारे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो करें, सो दैट फटाफट सारे अपडेट्स आपके पास, आपके स्मार्टफोन पर आपके सामने पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच। बाय तथा बाय।